वृंदावन में निधिवन नाम से एक जगह है जहां पर श्री कृष्ण जी का प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर और वन के बारे में कई तरह की जनश्रुति प्रचलित है। कहते हैं कि यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान रोज आते हैं और रात में रासलीला करने के बाद यहीं पर शयन करते हैं और सुबह होने पर वो यहाँ से चले जाते हैं। ऐसी कहावत है निधि वन के बारे में। इस तरह की कहानियाँ प्रचलित हैं कि ऐसा होता है। तो इस वीडियो में हम वो रहस्य जानेंगे कि क्या क्या रहस्य हैं निधि वन के बारे में। निधि वन के मंदिर में शयन आरती करने के बाद सभी श्रद्धालुओं को बाहर निकालकर मंदिर और निधि वन क्षेत्र को करीब 7 तालों से बंद कर दिया जाता है। ताला बंद करने के पहले मंदिर में गर्भगृह में भगवान के लिए नीम की दातुन, पान का बीड़ा, लड्डू और श्रृंगार का सामान रख दिया जाता है। रात में यहाँ कोई नहीं आता, लेकिन फिर भी आश्चर्य की बात है कि 7 तालों में बंद मंदिर को जब सुबह खोला जाता है तो पान चबाया हुआ, दातुन की हुई, लड्डू खाया हुआ और श्रृंगार का सामान बिखरा हुआ मिलता है। कहते हैं इस मंदिर के दरवाजे अपने आप ही खुलकर बंद हो जाते हैं, लेकिन यह किसी ने देखा नहीं है। हालांकि लोग इस संबंध में अपने अपने अनुभव बताते हैं। मान्यता के अनुसार इस मंदिर को तानसेन के गुरु संत हरिदास ने अपने भजन से राधा कृष्ण के युग्म रूप को साक्षात यहाँ पर प्रकट किया था। यहाँ कृष्ण और राधा विहार करने आते थे। यहीं पर स्वामी जी की समाधि भी बनी हुई है। रात को यहाँ पर कोई जाता नहीं है। कहते हैं कि जिसने भी यहाँ पर रात को रुककर इस रहस्य को जानने का प्रयास किया वह सुबह बेसुध और आनंदित सा मिलता है। 2 या 3 दिन बाद उसकी मौत हो जाती है। इस बारे में यही कहा जाता है कि जो यहाँ पे रुका है उसकी मौत निश्चित है। के बाद यह मंदिर बंद हो जाता है और यहाँ भी कहा जाता है कि अगर यहाँ कोई छुपकर रासलीला देखता है तो वह अगले दिन पागल हो जाता है। रात में यहाँ कोई भी नहीं रुकता। स्थानीय लोग बहुत से बताते हैं कि ऐसा बरसों से होता है। कुछ लोग इसे अंधविश्वास मानते हैं और कुछ लोग इसे श्री कृष्ण जी का चमत्कार मानते हैं। माना जाता है कि इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण खुद रोज रात को सोने आते हैं। उनके सोने के लिए मंदिर के पुजारी रोज पलंग को लगाते हैं और साफ करते हैं और उनका बिस्तर यहाँ पे सजाया जाता है। पान का बीड़ा, लड्डू और दातुन के साथ ही श्रृंगार का सामान भी वहाँ पर मंदिर के पुजारी रोज रखते हैं। लेकिन कहा जाता है कि जब मंदिर खुलता है तो उस बिस्तर की हालत देखकर सभी अचंभित हो जाते हैं, क्योंकि उसे देखकर लगता है कि यहाँ पर कोई सोया हुआ था। सबसे आश्चर्य की बात यह भी है कि यहाँ प्रतिदिन माखन मिश्री का प्रसाद चढ़ाया जाता है और जो बच जाता है उस प्रसाद को मंदिर में ही रख दिया जाता है। लेकिन सुबह तक ये प्रसाद भी समाप्त हो जाता है। आखिर कौन खाता है इस प्रसाद को जो रात में वहाँ रखा जाता है? ये भी एक तरह का वहाँ पर रहस्य है कि प्रसाद कहाँ जाता है। प्रतिदिन मंदिर के अंदर स्थित रंग महल में कृष्ण राधा का पलंग लगा दिया जाता है और पूरा रंग महल सजा दिया जाता है। राधा जी का श्रृंगार सामान वहां पे रख दिया जाता है और मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। जब सुबह दरवाजे खुलते हैं तो सारा सामान अस्त व्यस्त मिलता है। मान्यता है कि रात में राधा कृष्ण आकर इस सामान का उपयोग करते हैं। कहते हैं यहाँ तुलसी के 2 पौधे एक साथ लगे हैं। रात के समय जब राधा और कृष्ण रास रचाते हैं तो यही तुलसी के पौधे गोपियां बनकर उनके साथ नाचते हैं। इन तुलसी का भी पत्ता यहाँ से कोई नहीं ले जा सकता। जिसने भी गुपचुप यह कार्य किया वो उस पर भारी आपदा का शिकार वो हो गया। ऐसी मान्यता है, ऐसा वहाँ के बारे में कहा जाता है। मंदिर के परिसर में उगने वाले जो पेड़ हैं, पेड़ भी अजीब है। यहाँ के पेड़ की शाखाएं नीचे की ओर बढ़ती है और कहा जाता है कि रात में ये सभी पेड़ गोपियां बन जाते हैं और श्री कृष्ण और राधा के साथ नाचते हैं और सुबह होते होते ये वापस से
पेड़ बन जाते हैं। ऐसा वहाँ के पेड़ों के बारे में कहा जाता है कि जब राधा कृष्ण रासलीला करते हैं तो बाकी के पेड़ वहाँ पे गोपियाँ बन जाते हैं और वो यहाँ पे उनके साथ नाचते हैं, ऐसा कहा जाता है, ऐसी मान्यता है। आज भी निधिवन में विशेष रासलीला होती है, लेकिन कोई उसे देख नहीं सकता, बस महसूस कर सकता है। यहाँ के आसपास के अधिकतर घरों में खिड़कियां नहीं है और जिनके घरों में है वे शाम की आरती के बाद खिड़कियों को इस डर से बंद कर देते हैं कि कोई मंदिर की दिशा में देखे नहीं, अन्यथा वह अंधा हो जाता है। इस तरह की प्रथाएं, मान्यताएं निधिवन के बारे में बताई जाती हैं जो कि वहाँ प्रचलित है। और कहा जाता है कि रात में निधिवन में जो भी रुका वो या तो पागल हो गया या 2 से 3 दिन बाद उसकी मौत हो गई। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।